70 के हटने के बाद तो वैली में काम करना कितना कठिन था। उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। A resounding slap to the extremist, separatist, terrorist and their patrons. ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी के चुनाव में वोटिंग हुई है 23.8%। तो इसलिए जान करके मैं ऐसे इलाकों की जानकारी आपके लिए रखना चाह रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और नाम सुना, बांदीपुरा। वहां भी आपको बहुत खबरें मिलती रहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई, 51.7%। और पंचायती चुनाव में थी 44% और लोकसभा के चुनाव में थी 23%। आपने एक और नाम सुना होगा, गांदरबल। यह नाम भी बहुत आता है टीवी पर। गांदरबल में 43.4% वोटिंग हुई है। अब इसलिए मैंने पूरे इलाके वैली का नहीं बताया, सिर्फ मैंने सोपोर बताया, मैंने गांदरबल बताया, मैंने बांदीपुरा बताया, मैंने कुलगाम बताया, मैंने शोपिया बताई, मैंने पुलवामा बताया। तो ये सब इलाके को हॉटबेड कहा जाता था। वहां के जनता की चाहत क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, कश्मीर के अवाम की जय, जम्मू कश्मीर की आवाम की जय। उन्होंने जो तमाचा मारा है, और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां की जनता आई, इसका कारण क्या है, इसका कारण समझना चाहिए।